हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस तरह के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको रीयूनाइट होना है तो? जी हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि रीयूनियन का स्टेज कौन सा रहता है। रीयूनियन के स्टेज वही है जब 8th स्टेज आ जाती है, यानी कि एक डीप सेपरेशन, एक ह्यूज सेपरेशन के बाद जब आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, उसके बाद आपका ट्विन फ्लेम का रीयूनियन होता है इस 3D वर्ल्ड में। कैसे पता चलेगा कि आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं? अगर दोबारा सेपरेशन नहीं होता है तो लेसन्स लर्न कर लिए हैं, ये वाली बात है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन चाहे आपका किसी के भी साथ हो, वो इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली हर तरह से आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये किस तरह से होता है 3D वर्ल्ड में? ये तभी होगा जब आपने वाकई अपने ऊपर इमेंस इनर वर्क किया होगा। इनर वर्क की बात जब चलती है तो इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है? क्या ये कोर्स है 6 मंथ 1 ईयर का, या फिर हमें जीवन भर करना है, या फिर वाकई ये कोई बर्डन सा है, कोई बहुत बड़ा टास्क है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है इनर वर्क, लेकिन हाँ, ताकत ज़रूर लगती है। ताकत क्यों लगेगी? एनर्जी क्यों लगेगी? इसीलिए लगेगी क्योंकि आपका जो थॉट पैटर्न थे पहले और जो आपके अपने टाइम के लेयर्स हैं कि ऐसे करने से ऐसा होता है, वैसे करने से ऐसा होता है ना? और बहुत सारी बातें, लेयर्स इन द सेंस कि आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स और समाज की जो भी ताना बाना है, उन्होंने जो आपको जिस तरह से सिखाया है कि ऐसे करने से ऐसा होता है, ये ज़रूर करें, है ना? तो इससे क्या होता है कि आपका कन्फ्यूजन एरिया और बढ़ जाता है और आपकी लाइफ हौच-पौच हो जाती है। समझ ही नहीं आता कि हम जाएँ तो किस तरफ जाएँ। तो समझ ही नहीं आता कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन क्या है और इनर वर्क क्या है। तो कई लोग इसे धर्म से जोड़ कर देखते हैं, तो फिर इसमें थोड़ी मुश्किल आ जाती है। अगर आपको भी कोई समस्या है, कंसल्टेशन लेना है जिसमें कि आप जान सकें कि वाकई इनर वर्क क्या है, तो इसके लिए आप मुझसे 1 घंटा बात कर सकते हैं कंसल्टेशन की बुकिंग कराकर स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर। जी हाँ, धन्यवाद। अब आगे बात करूँ तो ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन तभी होता है जब आपने ये समझ लिया कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन सिर्फ मेरा है, मेरे ही भीतर है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है। समटाइम देखिए, कई लोगों के डिवाइन मस्कुलाइन हमें धरती पर मिल ही जाते हैं। कई लोगों का अलग अलग सिचुएशंस रहती हैं। सिचुएशंस एंड लेबल्स सबके अलग अलग हैं। कोई कहेंगे वो डिवोर्सी है, कोई कहेंगे बहुत बड़े हैं, कोई कहेंगे मैरिड है, मैं तो अनमैरिड हूँ, और बहुत सारी बातें। कोई कहेंगे मेल है, फीमेल है, एज गैप है, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। किसी के बहुत बड़े होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, किसी के बहुत छोटे उम्र में होते हैं, आपसे उम्र में छोटे। तो इतना बड़ा एज गैप हो जाता है। तो ऐसे में रीयूनियन का मतलब आप सिर्फ अगर शादी को समझते हैं, मैरिज को समझते हैं, तो वो ओनली रीयूनियन मैरिज ही नहीं है, इसके अलावा भी है। अगर अदर स्पाउस से भी आप मैरिड हैं और सोलमेट से मैरिड हैं, बहुत अच्छी लाइफ इन बिजनेस चल रहा है, आप काफ़ी खुश हैं, लेकिन हाँ, ट्विन सोलमेट के साथ जो लव कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम से थोड़ा तो भिन्न होता ही है, अलग तो होता ही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन बहुत ही इंटेंस रहता है। इंटेंस कनेक्शन की वजह से हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि चलो भाई, अब सोलमेट को छोड़ दिया जाए, कार्मिक को छोड़ दिया जाए, करंट सिचुएशन, जॉब, सबको छोड़ दिया जाए, ट्विन फ्लेम की तरफ भागा जाए। ऐसा नहीं होता है। जाने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक्सेप्ट कर ले, हाँ हाँ चलो भी चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। बस इस चीज़ को यही समझना होता है कि ये एक सोल कनेक्शन है। सोल टू सोल कनेक्शन को किस तरह से इन्हांस किया जाए, आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, आपके क्या स्किल्स हैं। अब आप कहेंगे हम तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, स्किल्स भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, नंबर 1 है, नंबर 1 तो है, लेकिन कहाँ पर लैक ऑफ लव वाली फीलिंग है, इस चीज़ को आपको खोजना होगा, समझना होगा, एंड देन फिर इसके बाद आपका रीयूनियन होता है। सेपरेशन पीरियड में ही तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि ये लगता है कि नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, गुस्सा आ रहा है, अब रिसेंटमेंट हो रहा है, ये वाला स्थिति संभाल ही नहीं जा रही जो करंट है, ट्विन फ्लेम की स्थिति संभाल ही नहीं जा रही, अब क्या करें? ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप इनर वर्क ही कर सकते हैं, जिसमें जनरल राइटिंग, योगा, मेडिटेशन, मंत्र चयन, कुछ भी तरीके का आ सकता है। इसमें आप धर्म से रिलेटेड जोड़ के मत देखिए, क्योंकि वैसे भी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और रिलीजियसली रिजिड रहते हैं, फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रहे आप? क्योंकि रिलीजियसली रिजिड रहते हैं तो फिर कैसे आप सब लोगों को और चीज़ों को और सोल कनेक्शन को समझ पाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे में आपने अपने आप को देखना है कि आप और प्रकृति, दूसरे धर्म के लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, एनिमल्स, ये किस तरह के हैं और किस तरह से हम सब एक हैं, और हमें किस तरह से एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब वो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, दान करना या सहायता करना, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है?
तो इस तरह से आप धीरे-धीरे जब अपने ऊपर काम करेंगे, इनर वर्क इमेंसली करेंगे, उसके बाद ही जाके 8th स्टेज आती है जब रियूनियन होता है। और रियूनियन के समय यही फीलिंग, वही जो एंजल नंबर्स होते हैं ढेर सारे 17777, इस तरह की 7 की सीरीज़, 8 की सीरीज़ एंड देन 11 ये नंबर आपको एक बार फिर से बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है और आप सोचते हैं कि यस, रियूनियन होने ही वाला है। जब आप सोचते हैं कि हाँ, रियूनियन होने वाला है, स्नेक्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रियूनियन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे भी दिखते हैं, अभी भी दिखते हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? मैं तो रीयूनाइटेड हूँ, फिर क्या समझा जाए? फिर किसी और से रियूनियन या बार बार ट्विन फ्लेम से रियूनियन कितना होगा, है ना? इसका अर्थ ये होता है कि इसके पीछे गाइडेंस छुपी होती है कि अब कुछ अच्छा, कुछ नया आप क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप, ये चैनल ही है तो चैनल में आप कुछ नया टॉपिक लाएंगे, कुछ इस तरह से कुछ नया लाना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से इन सभी सिंक्रोनिसिटीज़ एंड एंजल नंबर्स को आपको समझना चाहिए एंड देन फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के नंबर्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़, पिक्चर्स वगैरह दिखती हैं तो आप सोचेंगे कि हाँ, रियूनियन होने वाला है, तो चलो निश्चिंत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश इन द सेंस कि आप इस तरह से खुश होंगे कि ये काम मुझे मिलने वाला है, मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। ऐसे में क्या होता है, रियूनियन थोड़ा आगे खिसक जाता है, सच में आगे खिसक जाता है। फिर आप कहते हैं कि ओह, ये क्या हुआ, हमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया इस बारे में। जब आप डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में नहीं सोचते हैं, जब आप रियूनियन के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज होती है, आए और गई, इस तरह से करना है अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन देखे, तब जाके आपको समझ में आएगा। थर्ड पार्टी नहीं कह रही हूँ मैं, थर्ड पर्सन कह रही हूँ। हर एक शब्द का मीनिंग समझें, डीप में जाएं एंड देन उसको निखार कर अपनी सोल को फिर आगे जाके काम करें, इम्प्लीमेंट करें अपने हिसाब से कि आपकी एनर्जी इस समय में क्या है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वाली बात है, तभी आपका रियूनियन संभव है। हो सकता है बहुत लोगों के होने भी वाला हो, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर और एक ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, सेपरेट जब होते हैं, जैसे सेपरेशन पीरियड, वो स्थिति इतनी इंटेंस होती है कि ये लगता है कि कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है हमारे साथ और कोई नहीं हमें समझता है, मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता या करती हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी का 4th स्टेज आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो आप एक बार फिर से डर जाते हैं, कहीं ना कहीं फियर रहता है। वही कल की वीडियो में, अरे हाँ, कल की वीडियो में किसी ने लिखा था, यस, मैंने पूछा था कि लव और फियर में से क्या चुना, तो उन्होंने कहा कि मैंने लव को चुना। मैं उनको पिन करने जा रही थी, है ना, वो डिलीट हो गया मैसेज। अगर आप फिर से देख रहे हैं तो एक बार फिर से वो लिख दीजिए, मैं उसको पिन करने जा रही थी कि चलो किसी ने तो उस चीज़ को सुना, समझा और उसके ऊपर कमेंट भी किया, ये वाली बात थी, तो मैं पिन करने जा रही थी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसीलिए कह रही हूँ कि लव या फियर में से, दोनों में से एक ही चीज़ रहेगी, या तो डर रहेगा आपके साथ या प्यार रहेगा। प्यार होगा तो डर नहीं होगा, अब प्यार भी है और डर भी है तो फिर वो प्यार कंप्लीटली नहीं है, वो प्यार अनकंडीशनल नहीं है, वो प्यार में डर है। जिस प्यार में प्यार किया तो डरना क्या वाली बात है ये वाली, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।